बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम यूनिट नंबर 3 का आगाज़ कर रहे हैं। यूनिट नंबर 3 है लोगारिथम। सबसे पहले लोगारिथम का तारुफ़ पेश करूँगा। लोगारिथम को एक मुसलमान साइंसदान अबू मूसा अल-ख़वारिज़मी ने ईजाद किया। उसके बाद जॉन नेपियर ने ई असास वाले जदवल को मुद्वन किया और जॉन नेपियर के बाद हेनरी बर्ग्स ने असास 10 वाली लोगारिथम जदवल को ईजाद किया। इन जदवल्स को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ़ अदाद का हल निकाल सकते हैं। साइंसी तरकीब। साइंसी तरकीब एक ऐसा अमल है जिसमें हम बहुत छोटे और बहुत बड़े अदाद को आसानी के साथ हल कर सकते हैं और उन अदाद को एक आम तरकीब से साइंसी तरकीब में लिख सकते हैं। साइंसी तरकीब में लिखने के लिए हम उनको a × 10⁻n की शक्ल में लिखते हैं। इसी तरह आगे चलते हैं। हवाला का मुकाम है किसी भी दिए हुए अदद में बाईं तरफ वाले पहले गैर सिफरी अदद और उससे अगले अदद के दरमियानी जगह जो होती है उसको हम हवाला का मकाम कहते हैं। हवाला का मकाम के लिए ये एक मिसाल मैंने लिखी है। ये कुछ अदाद लिखे हैं 3, 4, 0, 2, 1। ये देखिए, पहला जो बाईं तरफ वाला पहला गैर सिफरी अदद है उसके और दूसरे अदद के दरमियान ये वाली जगह जहाँ पर आपको ग्रीन कलर से निशान हवाला का मकाम का निशान नज़र आ रहा है, ये हवाला का मकाम है। अब इस हवाले के मकाम का इस्तेमाल क्या है कि जब हम अशारिया को दाईं से बाईं जानब हवाला के मकाम तक लेकर जाएंगे तो 10 की ताकत मुस्बत होगी यानी पॉजिटिव होगी, और जब हम अशारिया को बाईं से दाईं जानब लेकर जाएंगे तो 10 की ताकत माइनस होगी यानी मनफी होगी। तो अज़ीज़ तलबा, आप ये डेफिनेशंस नोट कर लें, ये आपके काफ़ी काम आएंगी। अच्छा, तो अज़ीज़ तलबा, आइए मश्क नंबर 3.1 को सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है, मंदरजा झैल अदाद को साइंसी तरकीब में लिखिए। हमें आम तरकीब के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको हमने साइंसी तरकीब में लिखना है। साइंसी तरकीब में सवालात को बदलने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हमें हवाला का मकाम मालूम करना है, जो कि मैं इससे पहले डेफिनेशन के अंदर बयान कर चुका हूँ कि पहले गैर सिफरी बाईं तरफ पहले गैर सिफरी अदद और दूसरे अदद के दरमियानी जगह को हम हवाला का मकाम कहते हैं। और दूसरी चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि अगर हम हवाला के मकाम से अशारिया को दाईं तरफ लेकर जाएंगे तो 10 की ताकत मुस्बत होगी। अगर हम हवाला के मकाम से अशारिया को बाईं तरफ लेकर जाएंगे तो 10 की ताकत माइनस होगी। आइए पहले सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम हवाला का मकाम मालूम करेंगे कि हवाला का मकाम कहाँ पर है। हमारे पास रकम दी हुई है 5700। पहला गैर सिफरी हिस्सा बाईं तरफ 5 है। हम 5 के बाद और 7 से पहले हवाला का मकाम लिखेंगे। आसान सा तरीका है, अशारिया हमारे दाईं तरफ है तो हम 5 के बाद जितने अदाद हैं उनको काउंट कर लेंगे। 5 के बाद जितने भी अदाद हैं उनको हम काउंट कर लेंगे 1, 2, 3। तो हमारे पास हवाला के मकाम के बाद 3 अदाद आ गए। तो हम क्या करेंगे, 5 और 7 हवाला के मकाम की जगह पर अशारिया लगाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर बना देंगे। जितने अदाद हैं दाईं तरफ उनको हम पावर में लिख देंगे। हमने इससे पहले एक फार्मूला पढ़ा है, a ज़रब 10⁻n। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ये हमारा a है, ये 10 की पावर 3 है। हवाला के मुकाम से दाईं तरफ जाते हुए जितने अदाद हैं वो पावर बन जाएंगे और वो मुस्बत होंगे। अगले सवाल को देख लेते हैं।
यहाँ पर आप चेक कर लें कि रकम जो हमें दी हुई है, पहला गैर सिफरी हिस्सा 4 है, उसके बाद 9 है, 8000000। अब देखें पहला जो गैर सिफरी अदद है वो हमारे पास 4 है, उसके बाद 9 है, तो हवाला का मुकाम बना 4 और 9 के दरमियान। अब जिस जगह पर हवाला का मुकाम है उस जगह पर हम अशारिया लगाएंगे, उसके बाद वाले तमाम अदाद को गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो उसको 10 की पावर बना देंगे 10 पावर 7। ये हमारे पास है साइंसी तरकीब आ गई। इसी तरह अगला जुज़ देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमने चेक करना होता है कि हवाला का मुकाम कहाँ पर है। पहला गैर सिफरी अदद 9 है, उसके बाद 6 है, फिर 3 0 हैं, फिर 3 0 हैं। पहला गैर सिफरी अदद 9 और दूसरा अदद 6, उसके दरमियान में क्या है, हवाला का मुकाम। अब हम क्या करेंगे, हवाला का मुकाम की जगह पर अशारिया आ जाएगा, उसके बाद वाला गैर सिफरी अदद लिख लेंगे 9.6 इंटू 10 पावर अदाद गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 10 पावर 7। ये हमारे पास आ गया साइंसी तरकीब। अब हम अगले जुज़ को देख लेते हैं, इसमें चेक करते हैं हवाला का मुकाम कहाँ पर बन रहा है। हमारे पास हवाला का मुकाम 4 और 1 के दरमियान बन रहा है। एक बात याद रखिएगा, पहले भी मैं आगाह कर चुका हूँ कि जो अदाद हैं वो अशारिया तक गिनने हैं, अशारिया से आगे या पीछे वाले अदाद को हमने काउंट नहीं करना। अब देखें 4 की जगह पर आ गया हमारे पास हवाला का मुकाम, उसकी जगह पर अशारिया 169 मल्टीप्लाई बाय 1 2, अशारिया से पहले वाले अदाद गिनने हैं हमने 10 पावर 2। ये हमारे पास है सवाल नंबर 4 का सलूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं। सेम उसी तरह हवाला का मुकाम ढूंढते हैं। हवाला का मुकाम कहाँ पर है, हवाला का मुकाम 8 और 3 के दरमियान हमारा बन रहा है, पहला गैर सिफरी अदद और उससे अगला अदद। अब क्या करेंगे, हवाला के मुकाम की जगह पर अशारिया आ जाएगा, गैर सिफरी अदाद लिख लेंगे तमाम और अदाद गिन लेंगे 1 2 3 4, 10 पावर 4। ये हमारे पास है सलूशन आ गया। यूज़र नंबर 6 को देख लेते हैं, इसमें हमारा हवाला का मुकाम कहाँ पर बनेगा। ये बात याद रखिएगा, हवाला का मुकाम लगाते हुए बाईं तरफ पहला गैर सिफरी अदद, बार बार दोहरा रहा हूँ, बाईं तरफ लेफ़्ट साइड पर पहला गैर सिफरी अदद 6 और उसके बाद वाला अदद 4, इन दोनों के दरमियान हवाला का मुकाम बन गया। अब हमने क्या करना है, जिस जगह पर हवाला का मुकाम होता है वो आपको याद है, उस जगह पर हम अशारिया लगाते हैं, उसके बाद वाले तमाम गैर सिफरी अदाद लिखते हैं। अब हम अशारिया जो है हमारे बाईं तरफ है, पहले वाले तकरीबन सब सवालों में अशारिया दाईं तरफ था, अब हमारे पास बाईं तरफ है। ये भी बात याद रखिएगा, जो अदद जहाँ पर मुकम्मल हो रहा है हमें अशारिया नज़र नहीं आ रहा, तो उसके आखिरी पॉइंट पर अशारिया होता है। तो यहाँ पर हम बाईं तरफ को काउंट करेंगे 1 2 3 अशारिया तक, अशारिया के बाद वाला यानी कि सॉरी अशारिया से पहले वाला अदद हमने काउंट नहीं करना, अशारिया के बाद वाले काउंट करने हैं। और हवाला के मुकाम से बाईं तरफ 1 2 3, तो ये 10 की पावर बन गई 3, लेकिन पावर क्या होगी, माइनस होगी, क्योंकि हवाला का मुकाम से अशारिया दाईं तरफ है। अगर बाईं तरफ होता तो आंसर मुस्बत में आना था, अब दाईं तरफ है, सॉरी बाईं तरफ है तो आंसर माइनस में आएगा। जुज़ नंबर 7 देख लेते हैं, उसमें हवाला का मुकाम ढूंढते हैं। हवाला का मुकाम कहाँ पर है, पहला गैर सिफरी अदद बाईं तरफ, ये आ गया जी। अब हम क्या करेंगे,
पहला गैर सिफरी अदद और उसके बाद वाले अदद के दरमियान अशारिया लगाएंगे। 7.4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर, इस तरफ वाले अदाद गिन लेंगे 1 2 3, 10 पावर -3, अशारिया बाईं तरफ है तो पावर माइनस। जुज़ नंबर 8 देख लें जी। इसमें अब हम हवाला का मुकाम ढूंढेंगे। बाईं तरफ पहला गैर सिफरी अदद 6 है और उसके बाद 0, यहाँ पर हवाला का मुकाम आ गया तो क्या करेंगे 6 पॉइंट यानी कि अशारिया 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 6 या कोई भी अदद हो अशारिया के बाद 0 की कोई अहमियत नहीं है। तो 10 पावर हवाला के मुकाम के बाद वाले तमाम अदाद गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 10 पावर 7। ये हमारे पास है जुज़ नंबर 8 का आंसर आ गया, यानी कि उसको हमने साइंसी तरकीब में तब्दील कर लिया। इसी तरह जुज़ नंबर 9 को हम सॉल्व कर लेंगे। जुज़ नंबर 9 हमारे पास है, उसमें हम हवाला का मुकाम ढूंढते हैं। बाईं तरफ पहला गैर सिफरी अदद 3 और 9 के दरमियान हवाला का मुकाम आ गया। हवाला के मुकाम को हमने अशारिया बनाया, उसके बाद वाले दोनों अदाद को हमने लिख लिया। हवाला के मुकाम से बाईं तरफ वाले तमाम अदाद गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 10 पावर -9, क्योंकि अशारिया बाईं तरफ है। ये हमारा सलूशन है। जुज़ नंबर 10 को सॉल्व कर लेते हैं। हवाला का मुकाम चेक करेंगे कि दोनों के अंदर हवाला का मुकाम कहाँ पर है। बाईं तरफ पहला गैर सिफरी हिस्सा और उसके दूसरे अदद के दरमियान, बाईं तरफ पहला गैर हिस्सी अदद और उसके अगले अदद के दरमियान। अब क्या आ जाएगा, हवाला के मुकाम की जगह पर अशारिया और उसके बाद वाले तमाम अदाद को गिन लेंगे और वो 10 की ताकत बन जाएंगे। काउंट कर ले 1 2 3 4 एंड 5। सेम ऐसे ही नीचे होगा प्रोसेस 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर। अब काउंट कर ले 1 2 एंड 3। अब ये बाईं तरफ हैं तो पावर माइनस में। ये हमारा पहला क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। अजीज़ तुलबा, अब आप इन तमाम सवालों को नोट कर लें। हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2, मंदरजा झैल अदाद को आम तरकीब में लिखें। इससे पहले हमने साइंसी तरकीब में लिखने का तरीका सीखा, अब हम साइंसी तरकीब को आम तरकीब में वापस लाने का तरीका सीखेंगे। बहुत आसान है। यहाँ पर हमने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जिस तरह हम आम तरकीब को साइंसी तरकीब में लेकर गए थे और 10 की पावर बनाया था, उस 10 की पावर को हमने वापस लेकर आना है। सिर्फ 2 बातें नोट कर लें। अगर पावर माइनस में है तो अशारिया बाईं तरफ जाएगा, पावर माइनस में है तो अशारिया बाईं तरफ जाएगा। पावर प्लस में है तो अशारिया दाईं तरफ जाएगा। माइनस है तो लेफ़्ट साइड, प्लस है तो राइट साइड। ये सिर्फ बात याद रख लें, बहुत इजी टास्क है। क्वेश्चन नंबर 1 है 6 × 10 पावर -4। पावर माइनस में आ गई, हम क्या करेंगे, सिंपल 6 से पीछे जाएंगे। जिस तरह के हवाला का मुकाम कहाँ पर होता है, 6 और पहले गैर सिफरी अदद और उसके अगले अदद के दरमियान यहाँ पर, और इससे ऊपर पावर जितनी है उतने हमने इस अदद को गिनते हुए उस तरफ वापस आना है। ये देखिए, अब अदाद गिन लें 1 2 3 और 4, पावर -4 है, लिहाजा हमारा आंसर 0.0006 साइंसी तरकीब को हमने आम तरकीब में लिखा। चाहे यहाँ पर नोट कर ले आप आम तरकीब।
इसी तरह इस क्वेश्चन को देखते हैं। पावर प्लस पे है तो अशारिया किधर को मूव होगा, राइट साइड पर, दाईं साइड पर। 5, ये देखें 1 2, दो अदाद यहाँ पर दिए हुए हैं, पावर 10 है, बाकी हमारे पास कितने अदद बचे, 8। क्या करेंगे, 8 0 इसके आगे लगा देंगे। बहुत आसान है, सिर्फ 2 बातें याद रखें, हमारे ये सवालात हल हो जाएंगे। एक अल्टरनेट तरीका भी है लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आपने वो तरीका समझ ना हुआ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो तरीका भी समझा दूंगा आपको। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो आसान तरीन तरीका है जिससे आपको आसानी से समझ आए वो आपको करवाऊँ। पावर माइनस में है तो अशारिया किस तरफ मूव होगा, जब पावर माइनस में होती है तो अशारिया लेफ़्ट साइड की तरफ मूव होता है। आए तो देखते हैं, -6 पावर है हमारे पास, अशारिया 9 के पास है, 9 के बाद है, तो लिहाजा हमने 6 पॉइंट अशारिया इधर जाना है, 9 उसमें शामिल होगा, 9 उसके अंदर शामिल होगा, तो हम 5 मज़ीद 0 लगाएंगे तो हमारा अशारिया का पॉइंट आ जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया आम तरकीब में। सवाल नंबर 4 को देख लेते हैं। पावर 8 है तो अशारिया प्लस में पावर आ गई, अशारिया राइट साइड की तरफ मूव होगा। 7 1 2 3, 3 अदाद हमारे पास अशारिया से के बाद मौजूद हैं, 8 करने हैं, तो बाकी कितने अदाद बचे, 5 हम 0 लगा देंगे। ये हमारा आम तरकीब में आंसर आ गया। अच्छा तो अजीज़ तुलबा, आप इन सवालों को नोट कर लें। आज हमारी मश्क नंबर 3.1 मुकम्मल हो गई है, तो मैं कोशिश करूँगा कल 3.2 के साथ दोबारा हाज़िर हूँ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।